अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करने लगे हैं चने की दाल के कोफ्ते बनाने का तरीका। चने की दाल के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया दाल, जिसको हमने नीम गर्म पानी में पूरी रात के लिए भिगो कर रख दिया था। चने की दाल को नीम गर्म पानी में भिगो कर रख देंगे पूरी रात के लिए। फिर इसके बाद सुबह के वक्त अब इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। जब चने की दाल का पानी अच्छी तरह से निचड़ जाएगा, फिर अब हम इसको दौरे की मदद से अच्छी तरह से बारीक बारीक पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ग्राइंडर की मदद से चने की दाल जो है वो हाफ़ जो होती है वो साबुत बच जाती है। चने की दाल का कुछ हिस्से जो होते हैं वो साबुत रह जाते हैं। आधी दाल इसकी मदद से जो होती है वो ग्राइंड हो जाती है, बारीक हो जाती है, लेकिन कुछ हिस्से जो होते हैं वो वैसे ही उसके रह जाते हैं। अगर दो हो सके तो दोहरी का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसकी मदद से चने की दाल का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहता। चने की दाल को अच्छी तरह से बारीक पीस लेने के बाद अब हमें बारी है गोश्त को पीसने की। यहाँ पर मैंने चिकन का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो मटन या बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कीमे को भी अच्छी तरह से पीस लेंगे। कीमे को या चिकन या बीफ या मटन के कीमे को अच्छी तरह से बारीक पीस लेने के बाद अब बारी है इसका मसाला बनाने की। मसाला बनाने के लिए हमने लिया है गरम मसाला, सूखा धनिया, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, सब्ज़ धनिया, नमक और लाल मिर्च, और इसको दोरी की मदद से ही हम लोग अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। इसको बारीक पीस लेने के बाद अब चने की पिसी हुई दाल और पिसे हुए गोश्त में जो मसाला पीसा था ना, उसको डाल देंगे। इसको हाथ की मदद से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब सारा मसाला, चने की दाल, गोश्त ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा ना, तो फिर अब हम इसको हाथ की मदद से इसको कोफ्ते की शक्ल दे देंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक और मेरे यूट्यूब चैनल देसी जायका ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ चने के दाल के कोफ्ते कैसे पकाए जाते हैं उसका तरीका शेयर करेंगे।